गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अमीर खुसरो ने बताया था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार की बोलियां और भाषाएं बोली जाती थीं। तो हम आगे देखते हैं कि आगे और क्या होता है। तो अमीर खुसरो कंटिन्यू टू एक्सप्लेन डेट इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस लैंग्वेज देयर वाज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। अमीर खुसरो ने समझाते हुए कहा कि इन भाषाओं के विपरीत यानी कि इन भाषाओं के अलावा संस्कृत भी एक भाषा थी जो किसी भी क्षेत्र से संबंधित नहीं थी। इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज, ये एक पुरानी भाषा थी। एंड कॉमन पीपल डू नॉट नाउ इट ओनली द ब्राह्मण्स डू। और आम लोग जो होते थे यानी कि आम आदमी जो होते थे वो इस भाषा को नहीं जानते थे, केवल ब्राह्मण ही ऐसे थे जो इस भाषा को जानते थे। बाई 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी एनकम्पास्ड डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों में पहले से ही अलग अलग भौगोलिक आयाम और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं शामिल थी। यानी कि 700 ईस्वी तक भारत के कई अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के अलग अलग भौगोलिक आयाम हो चुके थे और उनकी अलग ही भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं इसमें शामिल होने लगी थी। दे वर आल्सो एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर रूलिंग डायनेस्टीज। वे विशेष सत्तारूढ़ ज्ञानियों से भी जुड़े थे। देयर वाज कॉन्सिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट। इन राज्यों के बीच काफ़ी संघर्ष हुआ। ओकेशियसली डायनेस्टीज लाइक द चोलास, खलजिस, तुगलक एंड मुगल वर एबल टू फॉर्म एन एम्पायर डेट वाज पैन रीजनल स्पेनिंग डाइवर्स रीजन। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुग़ल जैसे राजवंश एक साम्राज्य का निर्माण करने में सक्षम थे जो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल क्षेत्र तक फैले हुए थे। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं थे। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it resulted into the re-emergence of regional states. जब 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य में गिरावट आई तो इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय राज्यों का फिर से उदय हुआ। यानी कि जैसे ही मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लगा तो धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित होने लगे, वो उभर कर सामने आने लगे। बट ईयर ऑफ इम्पेरियल पैन रीजनल रूल हैड एल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स। लेकिन वर्षों के शाही और अखिल क्षेत्र में फैले हुए शासन ने क्षेत्रों के चरित्र को बदल दिया था। Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the large and small states that had ruled over them. अधिकांश उपमहाद्वीपों के अलावा क्षेत्रों को उन बड़े और छोटे राज्यों की विरासत के साथ छोड़ दिया गया था जिन्होंने उन पर शासन किया था। This was apparent in the emergence of various districts and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, allied cultures and in language. यह विभिन्न विशिष्ट और साझा परंपराओं के उद्भव में स्पष्ट था कि शासन के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में तथा कुलीन संस्कृतियों और भाषा में ये देखा जा सकता है कि विभिन्न और विशिष्ट साझा परंपराओं का उद्भव हुआ। थ्रू द 1000 years between 700 and 1750, the character of the various regions did not grow in isolation. 700 से
1750 ईस्वी के बीच का जो समय है, ये 1000 वर्षों का जो समय था। इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के चरित्र अलगाव में नहीं बढ़े। These regions felt the impact of larger pan-regional force of integration without ever significantly losing their distinctiveness। इन क्षेत्रों में के एकीकरण ने, यानी कि इन क्षेत्रों ने जो एकीकरण की बड़ी अखिल क्षेत्र में जो वह ताकतों के प्रभाव को कभी भी अपनी विशेषता खोए बिना महसूस किया। आगे बढ़ते हैं हम। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, यानी कि पुराने और नए धर्म के बारे में देखेंगे कि हम पुराने और नए धर्म में क्या बदलाव हुआ। द 1000 year of history that we are exploring saw significant developments in religious traditions। 1000 साल के इतिहास में हम धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण घटनाओं को देख रहे हैं, यानी कि जो 1000 वर्षों का समय था, इसमें कई प्रकार की धार्मिक परंपराओं घटनाएं हुई है। महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो उनको देखेंगे। पीपल बिलीव इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोस्टली इट वाज कलेक्टिव। परमात्मा के प्रति लोगों का विश्वास कभी कभी गहरा व्यक्तिगत था, लेकिन ज़्यादातर ये एक सामूहिक था। यानी कि कभी कभी परमात्मा में लोग अधिक विश्वास करते थे, लेकिन ये ज़्यादातर सामूहिक बन गया था। कलेक्टिव बिलीव इन ए सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन was many times closely connected with the social and economics organizations of local communities। एक अलौकिक एजेंसी धर्म में सामूहिक विश्वास स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन के साथ कई बार जुड़ा हुआ था। यानी कि एक अलौकिक जो संस्था होती है, वो धर्म में सामूहिक रूप से इस विश्वास के साथ वहाँ के जो समुदाय के थे, उनसे सामाजिक और आर्थिक रूप से जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं। एज द सोशल वर्ड्स As the social words of these groups altered to so also did their beliefs। जैसे जैसे इन समूहों की सामाजिक दुनिया बदल रही है, वैसे वैसे उनका विश्वास भी बढ़ता गया। तो हमने इसमें देखा कि पुराने और नए धर्म में जो हुए हैं, यानी कि 1000 वर्षों के दौरान पुराने से जो नए धर्म में जो बदलाव आए, उसके बारे में हमने देखा कि लोग पहले भगवान में अधिक आस्था रखते थे, भगवान को ज़्यादा वो पूछते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसको एक संस्था के द्वारा किसी भी धर्म का प्रचार वगैरह कराया जाने लगा, जिससे कि सामूहिक विश्वास होने लगा। वहाँ के जो लोग थे वो सामाजिक और आर्थिक कार्यों में करते थे, संगठन बना रखे थे उन्होंने, संगठन उभर कर आने लगे। और जैसे जैसे इन समूहों की सामाजिक दुनिया में बदल रही है, यानी कि जैसे जैसे इन लोगों की जो समूह थे उनकी सामाजिक दुनिया बदल रही थी, वैसे ही उनका विश्वास बढ़ता गया। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।